मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी ने बहुत अच्छा प्यार दिया उस वीडियो पे। तो भक्ति काल का मैं आगे क्रम स्टार्ट करता हूँ। भक्ति काल थोड़ी पंक्तियाँ हम अभी बता चुके हैं। अब जो है अगर आपको क्रम से वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और क्रम से आपको वीडियो मिल जाएंगे। जो रेगुलर हमारे यहाँ क्लासेस चलती हैं क्रमबद्ध मिल जाएंगे। और पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने पहली लिंक दे रखी, वहाँ से मिल जाएंगे। तो यहाँ पंक्ति देखिएगा, मन रंगीर साहब की पंक्ति है। मन रंगीर क्या कहते हैं? मन रंगीर कहते हैं कि समझ ले औरे मना आई, अंत न होए कोई अपना। ये अगर पंक्ति आ जाए तो ये मन रंगीर की है। और यही माया के फंदे में नर आन भुलाना, ये भी मन रंगीर की पंक्ति है। और फिर देखिएगा, ये आप अगला नंबर ले लीजिएगा कि भाई रे ऐसा पंथ हमारा, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वैख रहत रहित पंथ गहा पूरा, अबरन एक अधारा, भाई रे ऐसा पंथ हमारा। द्वैख मतलब द्वेष जिसको आप बोलते हैं। द्वैख रहित पंथ गह पूरा, अबरन एक अधारा, भाई रे ऐसा पंथ हमारा। दादू दयाल की पंक्तियां हैं। यह मसीत यह देहरा, सतगुर दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी, बाहिर काहे जाए। दादू दयाल, अच्छा नामदेव की पंक्तियों में भी आपको देहरा और मसीत दो शब्द आप मिलेंगे, तो उनमें कंफ्यूज मत होइएगा। वो भी उन्होंने भी कहा कि हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीत, और नामा वही पूजिए जहां ना देहरा ना मसीत। तो वो पंक्तियां आपके नामदेव की हैं, जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत कवि हैं। और ये जो है, यह मसीत यह देहरा, सतगुर दिया दिखा, ये दादू दयाल की पंक्तियां हैं। ठीक है, तो ऊपर आपने पढ़ा कि समझ ले और मना आई, और भाई और यही माया के फंदे में नर आन भुलाना, ये मन रंगीर की पंक्तियां हैं। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, दादू दयाल की पंक्तियां हैं। यह मसीत यह देहरा, सतगुर दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी, बाहिर का है जाए, ये दादू की पंक्तियां हैं। असत मिले अंतर पड़े, भाव भगति रस जाए, साथ मिले सुख उपजय, आनंद अंग नवाए। दादू दयाल फिर कहते हैं कि असत मिलई अंतर पड़ई, भाव भगति रस जाए, और साथ मिले सुख उपजई। असत मिले अंतर पड़े, असत मिले अंतर पड़े, भाव भगति रस जाए, और साथ मिले सुख उपजई, आनंद अंग नवाए। अब तो अजपा जपु मन मेरे, अब तो अजपा जपो मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, सुर नर मुनि असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व हैं जाके चेरे, अब तो अजपा जपु मन मेरे, अब तो अजपा जपु मन मेरे। सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व हैं जाके चेरे, अब तो अजपा जपु मन मेरे। मलूक दास की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, नाम हमारा खाक है, हम खाकी गंदे, खाकी बंदे, और खा कहीं से पैदा किए, अति गाफिल गंदे। मलूक दास की ये भी पंक्तियां हैं। तो मलूक दास की कौन सी हैं? अब तो अजपा जप मन मेरे, मलूक दास। नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, मलूक दास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए कि सबके दाता राम। ये भी मलूक दास की पंक्ति। तो अब तो अजपा जप मन मेरे, याद रखना, अब तो अजपा जप मन मेरे, और नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे। ये मलूक दास की पंक्तियां हैं। आगे चलिएगा। रसिक प्रिया रस मंजरी, और सिंगार ही जानी, चतुराई करी बहुत विधि, विषय बनाई आनी। सुंदर दास की पंक्तियां हैं कि रसिक प्रिया रस मंजरी, और सिंगार ही जान,
चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आन, रसिक प्रिया रस मंजरी सुंदर दास कहाए। सुंदर दास की पंक्तियां हैं और है यह अति गंभीर उठती लहर आनंद की, मिष्ट सुया को नीर सकल पदार्थ मध्य है। ये एक सोरठा है, आप पढ़ेंगे तो यहां से पता चले जाएगा। ठीक है यह अति गंभीर उठती लहर आनंद की, मिष्ट सुया को नीर सकल पदार्थ मध्य है। सुंदर दास की यह भी पंक्ति है, कहते हैं कि है यह अति गंभीर उठती लहर आनंद की, और मिष्ट माने मीठा है इसका नीर, मिष्ट है, मिष्ट सुया को नीर सकल पदार्थ मध्य है। सुंदर दास, आप सभी मेरे प्रिय मित्र हैं, आप सभी मेरे प्रिय सहभागी हैं, सहयोगी हैं। मैं आपको एक सहयोगी की दृष्टि से ही देखता हूं, और आप अपने इस साथी को कमेंट बॉक्स में जो भी सलाह हो, जो भी आदेश हो, वो ज़रूर दें कि आप जो कुछ कमियां हों वो आप बताएं, जो गुण हों, जो द्वेष हों, वो सभी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपनी तारीफ़ मैं कभी अपने मुँह से करता नहीं हूँ, करनी भी नहीं चाहिए, तारीफ़ तो नहीं करनी चाहिए अपने मुँह से, और मैं केवल कंटेंट आपको प्रदान करता हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बस एक सहयोग की भावना है आप सभी से, तो मैं वो सहयोग कर रहा हूँ, और आप मुझे सहयोग ये कर दीजिए, बस थोड़ा सा शेयर करते रहिए आप लोग। और जो है, जो भी आपको समस्या है, जिन जिन टॉपिक्स पर आपको यूट्यूब में वीडियो नहीं मिल रहे हैं, वे टॉपिक आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं उन टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। आप तमाम वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, लेकिन आपको क्रमबद्ध कहीं पर भी भक्ति काल का पूरा कथन और पंक्तियां नहीं मिलेंगी। मैं वो बटोर बटोर के ला रहा हूं आपके लिए। और अगर ऐसी कोई चीज़ आपके मन में है कि जो कुछ आपको मिल नहीं रहा है, कोई ऐसा कंटेंट जो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट कर दें, तो मैं उस पर कोशिश करूंगा कि उसका वीडियो लेक्चर आपके लिए तैयार करूं। ठीक है, बाकी कलाकारी कुछ भी यहाँ नहीं है, बस मैं आपको सहयोग कर रहा हूँ, ये आप समझिएगा। ठीक है, तो कहाँ थे हम? हाँ, कि है यह अति गंभीर सुंदर दास, और फिर बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। ठीक है, कहते हैं बोलिए तो तब जब बोलने की बुद्धि हो, नहीं तो मुख मौन करके आप चुपचाप होके रहिए। ठीक है, सुंदर दास कहते हैं कि सुंदर तभी आप बन पाएंगे जब बोलिए तभी, पहले बोलो फिर तोलो। ठीक है, पति हूँ सो प्रेम होए, पति हूँ सिनेम होए, पति ही सो क्षेम होए, पति ही सो रत है। ये भी सुंदर दास की पंक्तियां हैं कि कहते हैं जो कुछ हो सब पति से ही हो, तभी तो ठीक है। ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रगट भई, प्रकृति ते महातत्व पुनि अहंकार है। सुंदर दास की यह भी पंक्तियां हैं कि ब्रह्म ते पुरुष, कौन? सुंदर दास कहते हैं ब्रह्म ते पुरुष और प्रकृति प्रगट भई, प्रकृति में मह तत्व पुनि अहंकार है। तो ब्रह्म ते पुरुष और प्रकृति प्रगट भई, प्रकृति ते महातत्व पुनि अहंकार है। ये भी सुंदर दास की पंक्तियां हैं। बरनो मैं साहब तुम्हारे चरना। देखिए, अब ये सुंदरदास के बाद धर्मदास आते हैं। धर्मदास कौन है? कबीर के शिष्य हैं, और क्या कहते हैं कि बरनो मैं साहेब के चरना, बरनो मैं साहेब तुमरे चरना, बरनो मैं साहब तुमरे चरना, संतन सुख लायक दायक प्रभु दुख हरना, बरनो मैं साहेब तुमरे चरना। धर्मदास की पंक्तियां हैं। और आप देखो, ये एक और पंक्तियां हैं जो कभी कभी हम लोग कबीर की टिक करके आते हैं, वो गलत हो जाती हैं कि झरी लागे महलिया गगन घहराए, झरी लागे महलिया गगन घहराए, मितऊ मड़िया सुनी करी गई लो, झरी लागे महलिया गगन घहराए। ये धर्मदास की, लेकिन इनसे मिलती जुलती और पंक्तियां हैं जो कबीर की हैं। कौन सी पंक्तियां मैं सुना दूं आपको? रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में
अजर झरे झरी लागे महलिया गगन गहराए, झरी लागे महलिया गगन गहराए, ये धर्मदास की पंक्तियां हैं। और रस गगन गुफा में अजर झरे, ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। और कबीरदास की पंक्तियां मैं कबीरदास का जब पढ़ा रहा तो पढ़ा दिया हूं। कबीर, तुलसी, सूर, मीरा, जायसी, रसखान, ये सब अलग से अलग पंक्तियां हमारी हैं, वो अलग अलग वीडियोस में हैं, सब डिवाइड हैं, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। जैसे कि और मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का इतिहास है उस पे उसकी पंक्तियां छांट छांट के लेके आऊं और वो आपके लिए एक कलेक्शन बना के दूं, ताकि आपको, क्योंकि इस बार जो टीजीटी पीजी में था बहुत सारी पंक्तियां बच्चन सिंह की आई थी, कम से कम 5 से 6-7 क्वेश्चन मुझे लगता थे उनके, टीजीटी पीजी दोनों मिला के 6-7 क्वेश्चन थे, बन गए थे, जो गलत हो गए थे सभी के। तो कोशिश करूंगा कि उनको, उसकी किताब को मैं पूरी पढ़ूंगा और उनकी किताब को पढ़ूंगा और फिर पूरी पंक्तियां मैं कलेक्ट करके आपको दूंगा, ठीक है। तो चलिए, झर लागे महलिया गगन गहराए, ये तो खैर धर्मदास का है। और गगन रस गगन गुफा में अजर झरे, ये कबीर का है। कबीर की एक गजल भी बहुत प्रसिद्ध हुई थी नेट में कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन दुनिया से यारी क्या, रहे आजाद या जग में हमन से होशियारी क्या। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी क्रमबद्ध, ठीक है, जहां जिसका वीडियो पड़ा है। वेद सुवाणी कूप जल दुख सु प्रापति होए, और शब्द साखी सरवर सलिल सुख पीवे सब कोय। रज्जब कहते हैं, ये देखिएगा, रज्जब क्या कहते हैं, रज्जब कहते हैं कि वेद सुवाणी कूप जल, यानी कुएं का जल और वेद की सुंदर वाणी दुख सु प्राप्त हो, बड़े कठिनता से प्राप्त होती है। शब्द साखी सरवर सलिल, शब्द और साखी क्या है, ये तो सरोवर का बहता हुआ जल है। सुख पीवे सबको, जो आराम से सभी पी सकते हैं, सभी पान कर सकते हैं, रज्जब की ये वाणी है। फिर देखिएगा संत रज्जब और क्या कहते हैं कि संतो मगन भया मन मेरा, रज्जब मगन भया मन मेरा, आहनिसी सदा एक रस लागा, दिया दरी वे डेरा, आहनिसी सदा एक रस लागा, दिया दरी वे डेरा, संतो मगन भया मन मेरा। रज्जब की पंक्तियां हैं, संतो मगन भया मन मेरा, संतो मगन भया मन मेरा, रज्जब की पंक्तियां हैं। इतनी पंक्ति याद रखना, काम हो जाएगा। हरि का नाम अमृत जल निर्मल, इहु इह औखद जग सारा, और गुरु प्रसादि कहे जनु भीखनु, पावऊ मोख दोबारा। ये संत भीखन की वाणी है, ये समझिए, भीखन संत हुए, भीखन हुए। क्या कहते हैं कि हरि का नाम अमृत जल निर्मल, इहि औखद जग सारा, और गुरु प्रसादि कहे जनु भीखन, पावऊ मोख दोबारा, हरि का नाम अमृत जल निर्मल, इहि औखद जग सारा। यहाँ पे ये शब्द कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिलहाल आप हरि का नाम अमृत जल निर्मल इतना याद रखिए, यही पंक्ति आती है तो शुरुआत की मिल जाएंगी, ठीक है। और परलोक लोक दो सधय जाए, सोई राजयोग सिद्धांत आए, और निज राजयोग ज्ञानी करंत, हठिमूढ़ धर्म साधन अनंत। ये अक्षर अनन्य की पंक्तियां हैं। अक्षर अनन्य क्या कहते हैं कि परलोक लोक दो सधय जाए, सोई राजयोग सिद्धांत आए, निज राजयोग ज्ञानी करंत, हठिमूढ़ धर्म साधन अनंत। तो ये राजयोग की बात आ जाए तो अक्षर अनन्य, राजयोग इनकी पंक्तियों में ही आया है और कहीं नहीं आया है, ये ध्यान रखना। अक्षर अनन्य की पंक्तियां हैं। फिर देखिएगा, सकल कवित का अर्थ है, सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम का, कर लीजिए दिन रात। दरिया साहब क्या कहते हैं कि सकल कवित का अर्थ है, सकल बात की बात, और दरिया सुमिरन राम का, कर लीजिए दिन रात। दरिया वैसे नामार्थ दिया हुआ है, नाम दिया हुआ पंक्ति में, तब भी आप जान जाएंगे, लेकिन जब भी देता है कोई एग्जामिनर, कोई परीक्षक परीक्षा लेता है, यानी कि जब कोई पेपर बनाता है तो हमेशा उनका नाम नहीं लेता है, नहीं तो आप जान ही जाएंगे। तो सकल कवित का अर्थ है सकल बात की बात।
दरिया साहब। पंडित और मसालची दोनों सूझे नाही, औरन को करे चांदना आप अंधेरे माही। कबीर की पंक्तियां ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। कबीर का एक अलग वीडियो है, बिल्कुल इनका कबीर पर ही बेस्ड पूरी पंक्तियां हैं। तो अगर कबीर की पंक्तियां आप पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए जाके। और जो कुछ बचा हुआ है, जितने लेखक कवि हैं उनकी पंक्तियां और कथन जितने बचे हुए हैं, सब इन भक्ति काल के वीडियो की में आपको मिल जाएंगे। और बाकी मेन जो मुख्य जो बड़े कवि हैं उनके अलग से डिवाइड वीडियो हैं, ठीक है। तो पंडित और मसालची दोनों सूझे नाही, औरन को करे चांदना आप अंधेरे माही। कबीर कहते हैं कि पंडित और मसालची यानी विद्वान और मसालची अर्थात मसाल दिखाने वाले दोनों सूझे नाही, दोनों नहीं दिखते, दोनों नहीं मिलते। क्योंकि औरन को करे चांदना, और दूसरों को तो प्रकाश दे देते हैं परंतु अपने स्वयं वे अंधेरे में रहते हैं, ठीक है। पंडित और मसलती दोनों जो है उनको नहीं दिखाई देता है, क्योंकि दोनों लोग अन्य लोगों को प्रकाश देते हैं और स्वयं अंधेरे में रहते हैं। फिर देखिएगा, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, और जित जित घोड़ा मुख करे तित तित पत्ते होए। तो ये प्राणनाथ की पंक्तियां हैं। प्राणनाथ कहते हैं कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, और जित जित घोड़ा मुख करे तित तित पत्ते होए, ठीक है। फत्ते होए पत्ते होए ऐसे कह सकते हैं प्राणनाथ, ठीक है। रुक्मिणी पिनी वैसे मरी गई, बहुत बार पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रुक्मिणी पिपुनी वैसे ही मरी गई, कुलवंती सत सो सत भई, बाहर वाह भीतर वाह होई, घर बाहर को रहाई न जोई, विधि कर चरित न जाने आनू, जो सिर जाजो जाहिनी आनू। ये मृगावती की पंक्तियां हैं, याद रखना। मृगावती के लेखक कौन हैं? कुतुबन हैं, ठीक है। तो मृगावती एक क्या है? ग्रंथ है। मृगावती ग्रंथ है और मृगावती के लेखक कुतुबन हैं, ठीक है। तो मृगावती में ही रुक्मिणी पुनि वैसे ही मर गई, कुलवंती सतसो सत भई, यहाँ पे सत भई है, ठीक है। तो ये जो है आप ध्यान रखना, कुलवंती से मृगावती, कुलवंती शब्द आएगा तो मृगावती, रुक्मिणी मृगावती। फिर देखिए आगे देखिएगा, मधुमालती की पंक्तियां हैं कि नैन विरह अंजन जिन सारा, विरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माही बिरला जग कोई, जाहि शरीर विरह दुख होई। कि नैन विरह अंजन जिन सारा, विरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माही बिरला जग कोई, जाहि शरीर विरह दुख होई। रतन की सागर सागर ही, गज मोती गज कोय, रतन की सागर सागर ही, गज मोती गज कोय, और चंदन की बन बन उपजय, बिरह की तन तन होए। मधुमालती में कहते हैं, मंझन कहते हैं, कौन कवि हैं? मंझन कहते हैं कि सागर सागर में रतन नहीं मिला करते, और गज गज में गजमुक्ता नहीं हुआ करती, और जंगल जंगल में चंदन नहीं उपजा करते, और प्रत्येक तन में बिरह नहीं उपजा करती। नैन विरह अंजन जिन सारा, बिरह रूप दर्शन संसारा, कोटि माही बिरला जग कोई, जाय शरीर बिरह दुख होई। ऐसे करोड़ों लोगों में कोई एक होता है जिसके शरीर में बिरह का दुख होता है। जिस प्रकार जंगल जंगल मोती नहीं हुआ करते, जंगल जंगल कहाँ है, हाँ, जंगल जंगल जो है चंदन नहीं हुआ करता, और सागर सागर रत्न रत्न नहीं मिला करते, और हाथी हाथी में कोई मुक्ता नहीं मिला करते, उसी प्रकार प्रत्येक शरीर में बिरह भी नहीं होती है। मंझन की मधुमालती की पंक्तियां हैं, याद रखिएगा।
देखत ही पहचान्यू तोही, एही रूप जेहि छंदर्यो मोही, एही रूप बुत आहाई छपाना, एही रूप रब सृष्टि समाना, एही रूप सकती औसीऊ, एही रूप त्रिभुवन कर जीऊ, एही प्रगटे बहु भेसा, एही रूप जगनंक निरे नरेसा, एही प्रगटे हैं बहु भेसा, एही रूप जगरंक नरेसा। ये भी मंझन मधुमालती की पंक्तियां हैं, याद रखना कि देखत ही पहचान्यो तू ही। मंझन कहते हैं मधुमालती में कि देखत ही पहचान्यो तू ही, और यही रूप जेहि छंदर्यो मोही, अरे यही रूप है जिसने मुझे छला, और यही रूप बुत आई छपाना, यही रूप रब सृष्टि समाना, और यही रूप शक्ति औसियो, यही रूप त्रिभुवन कर जीवो, यही प्रगटे बहुभेसा, और यही रूप जग रंक नरेसा। ये मधुमालती में मंझन कहते हैं। तब घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो चार। तब घर में बैठे रहे नाहिन घाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार। मधुमालती और मृगावती दोनों के नाम आए, लेकिन इन दोनों के लेखक इस पंक्ति को नहीं लिखे हैं। बनारसी दास अर्धकथानक में लिखे हैं। अर्धकथानक जो हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है, बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई है। उसमें कहा गया कि तब घर बैठे रहें नाहिन हाट बाजार और मधुमालती मृगावती पोथू दो उचार। ठीक है, फिर देखिएगा, जावत पंखी जगत के भरी बैठो अमराओ, आपनी आपनी भाखा ले ही दई करना हूँ। पद्मावत में जायसी की पंक्तियां हैं। ये पद्मावत का वीडियो भी मतलब जायसी की जो है, जायसी का सेपरेट वीडियो है, बिल्कुल अलग वीडियो बना दिया जायसी की मुख्य पंक्तियों का, लेकिन ये पंक्ति छूट गई थी तो मैंने इसमें कलेक्ट कर लिया है। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। ये जायसी द्वारा पूरी हुई। ये पंक्तियां किसकी हैं? आचार्य शुक्ल की। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, लेकिन प्रत्यक्ष सत्ता का, प्रत्यक्ष जीवन में प्रत्यक्ष सत्ता की एकता का दृश्य सामने लाने की श्रेय किसको जाता है? जायसी को जाता है। उन्होंने ये पूरा किया। ये पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। उन्होंने क्या कहा? आचार्य शुक्ल कहते हैं कि कबीर जो थे वो तो केवल परोक्ष, जो प्रत्यक्ष नहीं थी, उस सत्ता को मानते थे, अज्ञात सत्ता की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन प्रत्यक्ष सत्ता की ओर इशारा करने वाले कौन? जायसी। यह शुक्ल का कथन है। हाँ, तो यहां पे कल्लोल कवि क्या कहते हैं कि कागल नहीं कमसी नहीं, लिखता आलस थाई, और कई उण देश संदेश मोलई बड़ई बिकाए। कल्लोल कवि जिन्होंने ढोला मारू दूहा लिखा है, वहाँ से पंक्तियाँ हैं। कहते हैं कि कागज नहीं कमस नहीं कि लिखता आलस थाई, और कई उण देश संदेशना मोलई बड़ई बिकाए। ये पंक्तियाँ कहाँ की हैं? कल्लोल कवि ने लिखा है। और कल्लोल कवि ढोला मारू दूहा से ली गई हैं। तू ही सज्जन मित्र तू प्रीतम तू परिबाण, और हिरणई भीतर तू बसई भावई जान न जान। ये पंक्तियां भी ढोला मारूरा दूहा की हैं, कल्लोल कवि की हैं। तू ही सज्जन मित्र तू प्रीतम तू परिबाण, हिरणई भीतर तू बसई भावई जान न जान। ये ढोला मारूरा दूहा की पंक्तियां ये भी हैं कि तू ही सज्जन मित्र तू प्रीतम तू परिबाण। ठीक है, प्रीतम तू परिबाण, ये भी ढोला बाण। कामयाब कह कौन जगावा, और फिर हिंदी भाखई पर आवा,
छाड़ी फारसी कंद नवातें, अरुझाना हिंदी रस बातें। नूर मोहम्मद ने लिखा था, ठीक है। नूर मोहम्मद ने क्या कहा कि कामयाब कहा कौन जगावा, कामयाब कहा कौन जगावा, फिर हिंदी भाखे पर आवा, छाड़ी फारसी कंद नवातें, अरुझाना हिंदी रस बातें। फिर देखिएगा आगे पंक्तियां हैं, ए रानी मन देखू बिचारी, एही नैहर रहना दिन चारी, जब लगिया है पिता कर राजू, खेल ले हु जो खेल ही आजू, पुनि सासुर हम गौनब काली, कित हम कित यह सरवर पाली। मानसरोदक खंड में मानसरोदक खंड में जो है जायसी वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि ए रानी मन देख विचारी, हे रानी मतलब सखियां जो है आपस में बात करती हैं मानसरोदक खंड में रानी से। क्या कहती हैं, रानी अपने मन में विचार करके देखो, इस नैहर में तो केवल इस मायके में 2-4 दिन ही रहना है, इसके बाद पहले तब तक पिता का राज है, तब तक तो खेल लो जैसा मन करता है, जैसा खेल खेलना है आज खेल लो। इसके बाद पुनी सासुर हम गौनब काली, काली माने होता है कल हम ससुराल को चली जाएंगी। फिर कहाँ पर ये सरवर होगा, कहाँ ये सरोवर होगा, और कहाँ ये झूला होगा, कहाँ ये पाल होगा, कुछ नहीं होगा। ये जायसी की पंक्तियां हैं, याद रखिएगा, जायसी के पद्मावत की पंक्तियां हैं और मानसरोदक खंड से ली गई हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक काहे बनाई। उस्मान ने चित्रावली लिखी है, चित्रावली लिखी उस्मान ने। उस्मान कहते हैं कि जाकी बुद्धि होए अधिकाई, आन कथा एक काहे बनाई। उस्मान ये पंक्तियां कहते हैं। फिर कहते हैं जो बन भोर मोर भयऊ जस गंगा, जो बन मोर भयो जस गंगा, देह देह हम लाग अनंगा, कमल भमर वो ही बन पावे, को मिलाई तन तपनी बुझावे। कहते हैं ये जायसी की पंक्तियां, ठीक है, ये पद्मावत में जायसी की पंक्तियां हैं कि हमारे देह देह में अनंग लग गया है, कामदेव लग गया है, मेरा यौवन तो गंगा के समान हो गया है। ठीक है, चलो फिर देखिएगा एक बहुत मशहूर है, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोख जाके निकट न झांके। ये रामानंद की पंक्तियां हैं और हम लोग गलती से तुलसीदास की लिख देते हैं। रामानंद ने आरती हनुमान जी की लिखी थी और उन्हीं ने इसको रचना की थी। तो याद रखिएगा, कहाँ जाइए हो धरि लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो। ये रामानंद की पंक्तियां हैं। कहाँ जाइए हो धरि लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो। कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, और तिनको निरखि प्रकाश लजत राकेश दिनेशा, मुख पंकज के निकट मनो अलिछौना छाए। अग्रदास की पंक्तियां हैं और अग्रदास ने इसे लिखा है। कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा याद रखेंगे, और जब ये याद रखेंगे तो ये किसकी हैं, ये समझ लो किसकी हैं भाई, अग्रदास की हैं। ठीक है, अग्रदास की पंक्तियां हैं। मुख पंकज के निकट मनोवल छौना छाए, पहरे राम तुम्हारे सोवत, पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मतिमंद अंध नहीं जोवत, आप मारग मारग मही जान्यो, इंद्री पोषी पुरुषारथ मान्यो, पहरे राम तुम्हारे सोवत। अग्रदास क्या कहते हैं कि पहरे राम तुम्हारे सोवत। अग्रदास कहते हैं कि पहरे राम तुम्हारे सोवत, और मैं मतिमंद अंध नहीं जोवत, अप मारग मारग महि जान्यो, इंद्री पोख पुरुषारथ मान्यो। अग्रदास, ठीक है।
अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकई शेष श्रुति तैसी। अवधपुरी की जैसी शोभा है वैसी जितने भी समस्त वेद भी नहीं कह सकते। नाभादास की पंक्तियां हैं। अवधपुरी की शोभा जैसी किसकी पंक्तियां हैं? तो ये आप नाभादास की लगाइएगा, ठीक है। किसकी लगाएंगे? नाभादास की। कबीर कानी न राखी नहीं वर्णासम षट दर्शनी। देखिए इसमें जो है कबीर कानी राखी नहीं, यहाँ पर राखी है, राखी राखी नहीं, वर्णासम षट दर्शनी। ये कबीर के संबंध में भक्तमाल में नाभादास ने लिखा था। कबीर कानी राखी नहीं वर्णासम षट दर्शनी, और कबीर के संदर्भ में ये नाभादास ने किया था। और निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, मीरा के संदर्भ में पंक्ति किसकी है? तो नाभादास भक्तमाल से ली गई है। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, मीरा के संबंध में पंक्ति है और नाभादास ने लिखा है। कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, और ये नाभादास की भक्तमाल से पंक्ति है। भाषा बोल न जानही जाके कुल के दास, भाषा कवि मो मंद गति मंदमति तेहि कुल केशवदास। केशवदास की पंक्तियां हैं। भाखा बोल न जानही जिनके कुल से कुल के दास, और बस केशवदास याद रखना। धर्म ब्रह्म के सत्य स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है। भाई साहब, धर्म ब्रह्म के सत्य स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है और उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है, ठीक है, जिसका आभास अखिल विश्व की अभिव्यक्ति में मिलता है। और ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। क्या कहते हैं आचार्य शुक्ल? क्या कहते हैं बताइए? आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ब्रह्म, जो धर्म ब्रह्म के सत्य स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है, उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निर्गुण काव्यधारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी? सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर दादू आदि के लोक विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। गोस्वामी तुलसीदास के प्रति यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी, और सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर दादू आदि के लोक विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो वो थे गोस्वामी तुलसीदास। ये आचार्य शुक्ल की पंक्तियां हैं। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। ये उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। आचार्य शुक्ल, आचार्य शुक्ल कहते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में कहते हैं कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है, और यह उच्चता और किसी भी कवि को नहीं प्राप्त है हिंदी के। मोहम्मद चिन्हगी प्रेम कै, सुनिएगा कि मोहम्मद चिन्हगी प्रेम कै, सुनी मही गगन डराए, और धनी बिरही और धनी हिया जहां आसी अगिनी समाए। आय हाय हाय हाय, कैसी पंक्तियां कह दी यार। कि कहते हैं मोहम्मद जिंदगी प्रेम कै, प्रेम की चिंगारी जिसको मात्र सुनकर के धरती और गगन डर जाता। मही माने धरती, धरती और गगन डर जाता है, परंतु बिरही और उसका हिया, हिया माने हृदय, धन्य है वह बिरही और धन्य है उसका हृदय जिसके अंदर ऐसी अग्नि समा जाती है। जायसी की जबरदस्त पंक्तियां कि मोहम्मद चिन्हगी प्रेम कै, सुनी मही गगन डराए, और धनी बिरही धनी धनी हिया जहां असी अग्नि समाए। क्या बात है, बहुत गजब की पंक्तियां हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लग गई। भाई साहब इनको नोट कर लो, रट लो, याद कर लो। उदाहरण के तौर पे आप सुनाओ, गोष्ठियों में सुनाओ, मजा आएगा। तुलसी गंग दुओ भये सुकबिन के सरदार, और इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। भिखारी दास की पंक्तियां हैं। तुलसी गंग दुओ भये सुकबिन के सरदार भिखारी दास। लाज नावत आपको दौरे आए हु साथ, और धिक धिक ऐसे प्रेम को
कहा कहो मैं नाथ। अस्थि चर्म मम देह में तामे ऐसी प्रीति, और तैसी जो श्री राम में होती न तो भवती। रत्नावली भी एक महान कवित्री थी। उन्होंने तुलसीदास को सुनाया था कि तुम्हें शर्म नहीं आती, रात में दौड़कर मेरे पास चले आए, मैं तुम्हें क्या कह सकती हूं नाथ, धिक्कार है तुमको। अरे ये हड्डी और चमड़े और मांस की मेरी देह है, इसमें इतनी प्रीति, आपको इतना प्रेम मुझसे। अगर ऐसा प्रेम श्री राम से होता तो ये सांसारिक भाव बाधाएं सब टूट जाती, कट जाती। फिर देखिएगा, इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वो व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, तो दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। तुलसीदास के संदर्भ में ये आचार्य शुक्ल की पंक्तियां हैं। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? आचार्य शुक्ल कहते हैं कि इनकी वाणी की पहुंच, क्या कहते हैं कि इनकी वाणी की पहुंच सारे मनुष्य के सारे भावों में, सारे व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, तो दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। तुलसीदास के संदर्भ में ये पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शुक्ल की पंक्तियां किसके संदर्भ में हैं, तो तुलसीदास के संदर्भ में हैं कि ब्रह्म व्यापक अकल सकल पर परम हित ज्ञान गोतीत गुण वृत्ति हरता, सिंधु सुत गर्भ गिरि व्रज वज्र गौरीश भव दक्ष मख अखिल विध्वंस करता। ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। ब्रह्म व्यापक अकल सकल पर परम हित ज्ञान गोतीत गुण वृत्ति हरता, और सिंधु सुत गर्भ गिरि ब्रज वज्र गौरीश भवदक्ष मख अखिल विध्वंस करता। ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। याद रखना, ब्रह्म व्यापक अकल सकल पर परम हित ज्ञान गोतीत गुण वृत्ति हरता आ जाए तो तुलसीदास लगाइएगा। दुष्ट विबुधारी संधात अपहरण महिभार, अवतार कारण अनूप अमल अनवद्य अद्वैत निर्गुण सगुण ब्रह्म सुमिरन नर भूप रूप। ये पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास की हैं। तो दुष्ट विबुधारी संधात अपहरण महिभार, अवतार कारण अनूप और अमल अनवद्य अद्वैत निर्गुण सगुण ब्रह्म सुमिरन नर भूप रूप। ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। और फिर देखिएगा, आगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। ये तुलसीदास का है। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी और उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। हम निसंकोच कह सकते हैं कि एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राम राज भयो काज सगुन शुभ, राम राजा राम जगत विजयी हैं, और समरथ बड़ो सुजान सुसाहब, सुकृत सेन हारत जितई है। ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। लाभ कहा मानुष तन पाए, ये समझिएगा, आप समझेंगे कि कबीर की हैं, लेकिन नहीं, तुलसी की पंक्तियां हैं। कि लाभ कहा मानुष तन पाए, सुर दुर्लभ तनु धनी न भजे हरि, मद अभिमान गंवाए हो। लाभ कहा मानुष तन पाए, तुलसीदास की पंक्तियां हैं। फिर देखिएगा, आनंद कानुने कश्चित जंगमः तरु तुलसी तरु, कविता मंजरी यश्य राम भ्रमर भूषिता। मधुसूदन सरस्वती की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, मधुसूदन सरस्वती की हैं, तुलसीदास की मत लगाइए, तुलसीदास के संदर्भ में हैं। दर्शन दे दर्शन दई हो तो तेरी मुक्ति न मांगो रे, सिद्धि न मांगो रिद्धि न मांगो तुम ही मांगो गोविंदा। ये दादू की पंक्तियां हैं। दादू कहते हैं कि दर्शन दे दर्शन दई हो तो तेरी मुक्ति न मांगो रे, और सिद्धि न मांगो रिद्धि न मांगो तुम ही मांगो गोविंदा। दादू। रघुराज और कविजन की अनूठी जुक्ति मोहि लाग झूठी, और जान झूठी सूरदास की।
ये महाराजा रघुराज सिंह की पंक्तियां हैं। कहते हैं कि रघुराज पहले ही लिखा है, महाराजा रघुराज सिंह की पंक्तियां। रघुराज जी कहते हैं कि रघुराज और कविजन की अनूठी जुक्ति मोहि लागी झूठ झूठी मोहि लागी झूठी और जानी झूठी सूरदास की। रघुराज और कविजन की अनूठी जुक्ति मोहि लागी झूठी जानी झूठी सूरदास की। घनाक्षरी छंद में है, वैसे पढ़िएगा कि रघुराज और कविजन की अनूठी जुक्ति मोहि लागी झूठी जानी झूठी सूरदास की। महाराजा रघुराज सिंह विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रवण निधरे और सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। ये नाभादास भक्तमाल की पंक्तियां हैं। नाभादास जिन्होंने भक्तमाल लिखा और इसी भक्तमाल से पंक्तियां ली गई हैं कि विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रवण निधरे और सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। भक्तमाल से मुरली बजाए रिझाए लई मुख मोहन ते। बैजू बावरा की अंतिम पंक्ति देखिएगा। अब यहाँ पे क्रम थोड़ा सा पलट गया, कहीं कहीं एक आध मिस्टेक हो गई है क्रम की, बाकी कोई थोड़ी ना। क्रम की 99 नंबर गायब है, फिलहाल 99 हम पढ़ा चुके थे इसलिए गायब है यहाँ से। मुरली बजाए रिझाए लई मुख मोहन ते और गोपी रीझ रही रसतानन सो सुदबुद सब बिसराई बैजू बावरा। मुरली बजाए रिझाए लई मुख मोहन ते बैजू बावरा। मुरली बजाए रिझाई लई मुख मोहन ते बैजू बावरा। ऐसे लपेट के याद करो एक में तो ज़्यादा याद होती हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली पंक्तियों के साथ, है ना। तो ठीक है, चलिए। और बाकी आप PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए भाई साहब। परम मित्र हैं आप सभी लोग, है ना। वो गुरु चेला के उससे मत पढ़िए, आप मित्रवत पढ़ लीजिए, है ना। मित्रवत पढ़िए और मित्रवत आप हमें कुछ एडवाइस हो वो दे दीजिए हैं कमेंट बॉक्स में।